हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रैकेट एग्ज़ाम। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बुक लिस्ट के रिगार्डिंग जो आपकी एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ, और जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका जीके, इंग्लिश, लॉजिकल एंड मैथ्स आता है। और हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी। ये सारी बुक लिस्ट आपकी डीएसएसबी के लिए भी रहेंगी, पर ये जो भी बुक लिस्ट है वो आपका नॉन बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए है, बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए नहीं है। बिकॉज जो आपकी बैंकिंग में मैथ्स आती है वो थोड़ी आपकी एसएससी डीएसएसबी से अलग होती है, वो कैलकुलेशन बेस आती है आपकी। इंग्लिश थोड़ी आपकी हाई लेवल की आती है बैंकिंग में, एसएससी डीएसएसबी में इतनी नहीं आती है, होल्दो उसका लेवल भी अच्छा होता है। देन आपका लॉजिकल रीजनिंग के रूल ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बट बैंकिंग में आपके नॉर्मली एक दो चीज़ों के ऊपर, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एसएससी डीएसएससी में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ऑल्दो आपके रूल सेम रहते हैं। एंड आपका बच्चा जीके, जीके ऑलमोस्ट आपके बिल्कुल डिफरेंट है। बैंकिंग में आपकी इकोनॉमी एंड बैंकिंग सेक्टर में आता है, एसएससी एंड डीएसएस में वैसे ही आपकी जीके थोड़ी कम आती है। सो पहले हम देखते हैं कि हम कौन सी बुक लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। करेंगे आपका इंग्लिश के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लिन टू पैरामाउंट जो आपकी बुक है वो बहुत फेमस बुक है। अगर आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, ग्रामर बहुत वीक है आपकी, तो आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश की बुक है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है आपको, और ये आपका अच्छा खासा बेस क्रिएट कर देती है। अगर आपका ये प्लिन टू पैरामाउंट वर्ड टू वर्ड हो जाती है तो ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं कि बहुत अच्छे खासे रूल हो जाएंगे। अगेन जब आपकी ये बुक हो जाती है आपकी पैरामाउंट की, प्लिन टू पैरामाउंट, तो उसके बाद आपको ये वाली बुक करनी है। इस बुक का नाम है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर, और ये आपकी अशोक कुमार की बुक है, आपकी अशोक कुमार सिंह। ये बुक आपकी बहुत 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 अच्छी बुक है आपकी। जब आपकी एक बार प्रिंट टू पैरामाउंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप इस बुक को कर सकते हैं। क्यों? पैरामाउंट में अगर आपको कोई चैप्टर, सपोज कोई भी चैप्टर, नाउन ही ले लेते हैं, अगर नाउन वो चैप्टर आपका अराउंड 6 to 15 पेजेस में कवर कर रहा है पैरामाउंट में, तो यही सेम बुक उसको शॉर्टन करके आपका 3 to 4 में समअप कर देगी। तो आपको एक क्रक्स मिल जाएगा कि नाउन में क्या क्या होता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज होती है। सारी चैप्टर करने के बाद आपको इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एरर के रिगार्डिंग वो भी आपको क्वेश्चन देखने को से मिल जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक, इम्प्रूव और मास्टर योर रूल्स ऑन इंग्लिश। देन आपकी नेक्स्ट बुक है, आपकी जो नेक्स्ट बुक है वो है अजय के सिन्हा की बुक। ये बुक आपकी एमबी पब्लिकेशन की बुक है। इज़ अ वेरी गुड बुक टू प्रिपेयर फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें आपको आपका प्रीलिम्स, मेंस, एसएससी के ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं आपके, सीपीओ के हो गए, सीजीएल के हो गए, या सीएचएसएल के हो गए, एनी एग्ज़ाम डेट कंडक्टेड बाय एसएससी, और उसमें इंग्लिश आती है, इस पूरी बुक में आपको ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड बुक कि आपको एक ही बुक में सब कुछ आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी। इसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी दे रखी है। कई बच्चे राकेश यादव की जो इंग्लिश की बुक आ रही है उसको प्रेफर करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी बुक प्रेफर करते हैं, बट अजय के सिंह इज़ अ गुड बुक फॉर मी। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इसी को प्रेफर करती हूँ। देन अब आपकी नेक्स्ट बुक लिस्ट है। इंग्लिश में आपका वोकैब का बहुत बड़ा रोल रहता है। सपोज़ आपका इंग्लिश का कोई पेपर है, उसमें कोई पैसेज आया है आपका, या कोई आपका सेंटेंस आया है, अगर आपकी वोकैब वीक है तो आप वो पैसेज नहीं समझ पाएंगे और वो आप सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे। अगर आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं या आप किसी से आपने सजेशन लिया, गाइडेंस लिए, तो हर किसी ने आपको शायद कहा होगा कि वर्ड पावर मेड इजी बुक बहुत अच्छी है। ऑल्दो दिखने में बहुत मोटी लगती है, पर ये बुक आपकी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी कमांड हो जाए, दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट बुक। आई रिकमेंड यू, अगर आपको अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, आप इसकी विड्थ को देख के डरे नहीं, आप इस बुक को परचेज कर लीजिए और 1 by 1 आप इसे पढ़ना चालू कर दीजिए। आप टारगेट बनाइए कि आप सेशन या एक पेज का कंप्लीट करें। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जिसका नाम है क्रैकेट एग्जाम, उस पर मैं कोशिश करूँगी जो आपके वर्ड पावर मेड इजी के चैप्टर वाइज जितने भी आपके टॉपिक्स हैं और जितने भी वर्ड्स उस टॉपिक के अंदर कवर करते हैं, मैं उसकी एक वीडियो बना के, रील बना के, या आपको आईजीटीवी वीडियो के थ्रू या यूट्यूब वीडियो के थ्रू मैं आपको वर्ड्स प्रोवाइड करवा सकूँ, जिससे आप लेमन लैंग्वेज में समझ पाएँ कि क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे जो इस बुक में कवर कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल क्रैकेट एग्जाम को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर रखी है मैंने। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर में इस रिगार्डिंग अगर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको मिल जाए। तो इंग्लिश में तो इतना काफ़ी है। अगर आप अपनी ग्रामर की आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, और इन दोनों के साथ साथ अगर आप ये वर्ड पावर मेड
ईजी को करना चालू कर देते हैं तो देन दिस इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि आपकी ग्रामर भी कवर हो रही है और आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग हो रही है डे बाय डे। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। जैसा आपको इंग्लिश का पूरा समझ में आ चुका है कि आपकी 3 बुक हैं उसमें, अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में गाइस आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी लोअर मैथ, एक होती है आपकी हायर मैथ। ये आपकी है RS अग्रवाल की छोटी सी बुक आती है आपकी, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है आपकी, एनडी जितनी साइज़ की होती है उतनी साइज़ की बुक है। इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर योर क्वेश्चन बैंक। इस बुक के आपको सोल्यूशन कॉपी नहीं करने हैं, ना ही इसके बुक के सोल्यूशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बुक सिर्फ आपके क्वेश्चन बैंक का काम करेगी। अब आप पूछेंगे जब क्वेश्चन बैंक का काम करेगी तो हम अपने बेसिस कहाँ से इम्प्रूव करेंगे, अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो उसके लिए दूसरी बुक है राकेश यादव सर के आपके जो क्लास नोट्स हैं। इज़ अ वेरी गुड क्लास नोट बुक। अगर आपको इन केस क्लास नोट समझ में नहीं आते, आप यूट्यूब पे टाइप ये क्लास नोट ऑफ राकेश यादव टाइप करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको शायद कोई सीरीज़ मिलेगी जिसमें ये पूरी बुक आपको सॉल्व करके दे रखी है। सो डोंट वरी, आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेरी है तो आप यूट्यूब पे उस टॉपिक का नाम डालिए तो आपको बहुत सारी वीडियो आ जाएगी। तो आप किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको तो बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। एक बार आपका इस वाली बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो जो मैंने आपको प्रीवियस बुक बताई है ये वाली, इसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करना अपने स्टार्ट कर दीजिए। आप पहले इस बुक को ले सकते हैं। अगर आपको इस बुक को नहीं लेना है तो आप खाली यूट्यूब वीडियो देख के ही अपना काम चला सकते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपको ये बुक नहीं भी परचेज़ करनी है आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी नेट पे। अगर मुझे कहीं से मिलेगी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी इसका लिंक, नहीं तो आप यूट्यूब गूगल पे सिंपल डालेंगे क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव PDF इन हिंदी इंग्लिश वॉट एवर यू वांट, आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपका ये मैथ्स में एक पार्ट आता है वैदिक मैथ। बहुत बच्चे वैदिक मैथ को बहुत लाइटली लेते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। गाइस वैदिक मैथ आपकी बेस्ट थिंग है मैथ में। अगर आपने वैदिक मैथ सीख ली तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और जितने भी आपके मैथ्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। अगर आपने फोकस करा हो जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एक क्वेरी आती है, आपको क्वेश्चन आता है, उसका फॉर्मूला आता है, बट आपकी जो स्पीड है उसको सॉल्व करने की वो बहुत स्लो है। बिकॉज क्योंकि आप इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, आप प्लस नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ बच्चों को तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको 12 से लेकर 30 इवन 20 तक भी टेबल ढंग से याद नहीं होगी। आपको 12 की याद होगी और 20 की याद होगी, हद मार के 13 की याद होगी। पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको 14 से लेकर 19 तक थोड़ी दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ वर्ड वो भूल जाते हैं। आपको नहीं पता होता कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन से करके क्या आएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करते हो जब आप आंसर दे पाते हो कि 14 × 6 इतना होगा, 19 × 6 क्या होगा, आप माइंड में मल्टीप्लाई करते हो, ऑल्दो आप फास्ट कर लेते हो आप जब उसका जवाब देते हो, बट आपको ऐसे नहीं पता होता। तो वैदिक मैथ आपका वही पार्ट आपका इम्प्रूव करता है। अगर आप 1 to एटलीस्ट 40 स्क्वायर और 1 to 20 या 30 क्यूब और 1 to 20 या 30 आपकी टेबल्स मल्टीप्लिकेशन जो टेबल है आपकी 2 से लेकर 2 3 4 5 जो भी आपकी टेबल है 1 से लेकर 20 या 30 तक प्लस वैदिक मैथ। अगर आप जो मैंने आपको मैथ्स की बुक बताई हैं, अर्थमेटिक बताई है और जो राकेश यादव की बताई है, उनके साथ अगर आप साइड बाय साइड इसको भी धीरे धीरे करते चलते हैं तो यू फील कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो गई है। क्योंकि मैथ्स क्या है, आपका सारा मल्टीप्लाई का, प्लस का, डिवाइड का, टेबल्स का, सबका यही सब पार्ट है। अगर आपकी यही चीज़ बहुत फास्ट हो जाएगी तो एक फॉर्मूलाज रह जाएंगे जो आपको सिर्फ याद करने रहेंगे। हमारे इंस्टाग्राम का चैनल है क्रैकेट एग्जाम, उसमें मैं रील बना के आपको वैदिक मैथ पढ़ा रही हूँ, उसमें वैदिक मैथ में आपको समझा रही हूँ। यूट्यूब पे मैं स्लोली वीडियो डाल रही हूँ आपकी डिटेल्स में, ड्यू टू टाइम क्रंच मैं नहीं डाल पा रही हूँ डिटेल वीडियो, तो आप मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। उस पर रेगुलर आपको एक रील मिल जाएगी जिसमें मैंने एक वैदिक मैथ का क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, वहाँ से भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग वैदिक मैथ्स। एंड सून मैं यूट्यूब पे भी वैदिक मैथ की आपकी वीडियो डालना चालू कर दूँगी, बट फॉर नाउ आप मेरे चैनल जो है इंस्टाग्राम का क्रैकेट एग्जाम, उस पर मैंने आपकी वैदिक मैथ डिस्कस कर रखा है। अब आपकी आती है जीके। गाइस जैसे आपने लूसेंट का नाम बहुत सुना होगा, कई लोग लूसेंट प्रेफर करते भी हैं, बट जैसे आप जानते हैं कि एसएससी में मेनली 25 क्वेश्चन ही आते हैं जीके के, जो आपका गेम चेंजर होता है। तो जीके के लिए पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको करंट अफेयर्स एटलीस्ट 6 मंथ्स के तो करने ही करने हैं। अगर इफ़ टाइम परमिट्स आप 1 ईयर के भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे
इन दोनों को, या 6 मंथ के या 1 ईयर के। इसके बाद आप MCQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, जो आपको ऑनलाइन साइट पे मिल जाएंगे। ये तो बात होगी करंट अफेयर की। अब बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन की। अब आपका होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। गाइस, आप चाहें तो ये तीनों टॉपिक लूसेंट से कर सकते हैं, नो इशू विद इट, बट अकॉर्डिंग टू मी 25 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगाना इज़ नॉट इंटेलिजेंस पार्ट। सो आप इन तीनों टॉपिक के लिए क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब वीडियो का आप हेल्प ले सकते हैं। आप सिंपल यूट्यूब पे जाकर लिख दें हिस्ट्री फॉर SSC या ज्योग्राफी पॉलिटी फॉर SSC, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, CGL CPO वॉटेवर, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें लिख दीजिए, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप किसी की भी टीचर की पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका मेन मोटो है अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। इसके बाद अगर आपका ये हो जाता है, फिर आपका आता है साइंस। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, फॉर दिस सिचुएशन आप 6 to 10th की NCERT पढ़ें, क्योंकि 6 to 10th की NCERT में लेमन लैंग्वेज बहुत आसान भाषा में आपको समझा रखा है। आई डोंट थिंक सो आपको कोई बुक इतनी आसान भाषा में, इतनी आसान लैंग्वेज में समझा सकती है। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है, तो आप यूट्यूब पे 6 to 10th की NCERT की समरीज हैं उसको देख सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। और जब आपकी साइंस एक बार कवर हो जाए, सेम आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कीजिए। इसके बाद आता है आपका इको मीन्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से गाइस हार्डली 2 और या 4 क्वेश्चन आते हैं। सो अगेन यूट्यूब वीडियो, आप यूट्यूब वीडियो की हेल्प लीजिए, इकोनॉमिक्स डाल दीजिए, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें, SSC CGL CPO जो भी आप डाल दीजिए, इकोनॉमिक्स की आपकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप उसको देखिए और अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टैटिक पार्ट होता है जैसे आपका रिवर्स नेम, हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, जिस टाइप के जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन हैं इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप गूगल करेंगे, आपको सब चीज़ों की लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद जो आपकी बुक आती है उसको हम देख लेते हैं। जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि आपको जीके के लिए क्या पढ़ना है, अगर वो आपका एक बार कंप्लीट हो जाता है या कोई एक टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया, सपोज आपने हिस्ट्री कवर कर ली, तो आप क्या करेंगे, या आप बुक खरीद लेंगे। ये किरण पब्लिकेशन की SSC की जनरल अफेयर की बुक है, इसको आप परचेज़ कीजिए। सपोज आपका हिस्ट्री हो गया, आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए अपने 1 by 1 करके। सो आपको पता रहेगा कि आपको कितने टॉपिक याद हैं, कुछ नहीं आएगा उसको आप ऐड ऑन कर लीजिए। इस बुक में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इज़ अ वेरी गुड बुक, इज़ अ कंप्लीट पैक फॉर जीके, तो आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है। सो अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग, कि उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। अब आपकी रह गया है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। सो आपका पहला स्टेप है, आप सिलेबस में से देखें कि टॉपिक कौन कौन से होते हैं लॉजिकल के। अगर आपको ये नहीं करना है, सेकंड थिंग आपकी यूट्यूब पे आप डालें लॉजिकल रीजनिंग फॉर SSC, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो डोंट वरी, आप एक एक करके अपने टॉपिक कवर करते जाइए। इसके बाद आप क्या करें, जब आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं, उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, उसमें जो लॉजिकल के 25 या 50 जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसको आप सॉल्व करना चालू कर दीजिए। उससे आपको एक क्लैरिटी मिलती रहेगी मुझे कौन से टॉपिक आते नहीं आते। जो आपको टॉपिक वीडियो लगे, अगेन यूट्यूब वीडियो देखिए, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप टाइमिंग लगा के सॉल्व करें। आप OMR शीट प्रिंट आउट करवा लीजिए, आपको नेट में मिल जाती है, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उस पर सॉल्व कीजिए टाइमिंग लगा के। आप कोशिश कीजिए कि आपके 25 क्वेश्चन एटलीस्ट 10 मिनट्स में कवर हो जाएं, या हद मार के 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपके 25 क्वेश्चंस में। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी स्पीड सही चल रही है लॉजिकल में, आपको लॉजिकल के लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिस करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जो बच्चे या जो फ्रेंड या नियर डियर आपके SSC की, DSSB की, या जो भी तैयारी करने जिसमें चारों टॉपिक आते हैं एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं ये बुक्स हैं। अगर आप किसी रीज़न से इन बुक को परचेस नहीं कर सकते हैं ड्यू टू मनी इशू, आप इनको नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल तो मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इन सभी बुक का PDF फॉर्मेट में, और मैं आपको नीचे लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगी अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है सारी। अगर आपको किसी भी टाइप का इशू होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी और पेपर की, किसी और एग्ज़ाम की बुक लिस्ट चाहिए या इन्हीं बुक्स का कुछ और इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।